गिरिडीह झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले गिरिडीह नगर निगम के कर्मियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर निगम परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे न होने पर जमकर विरोध जताया और चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। फेडरेशन के नेता अशोक कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार बार बार आश्वासन देने और मंत्रियों के साथ हुए लिखित समझौतों के बावजूद कर्मियों की मांगें पूरी करने में विफल रही है। प्रमुख मांगों में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार शामिल हैं। विरोध के चलते नगर निगम कार्यालयों का कामकाज ठप रहा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो चरणबद्ध आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मियों ने कहा कि अब वे अपने अधिकारों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं इस धरना प्रदर्शन में लखन हरिजन, अंजित चंद्रा, मोहम्मद साबिर, लखन शर्मा, रामकुमार सिन्हा, अशोक हरिजन, आकाश हारी, बबलू हारी, डब्लू हारी सहित निगम कर्मचारी मौजूद थे। कई 10 महीने से पेंडिंग है। आज स्थिति यह है कि वेतन भी सही समय पर हमको नहीं मिल रहा है और न कोई सुविधा मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में समूचे राज्य में साफ शब्दों में कहा कि हम निकाय में काम करते हैं, नाली गली में काम करते हैं, कीचड़ उठाते हैं, बीमार पड़ते हैं, चिकित्सा की सुविधा भी निकाय में नहीं है। जो सरकार कहती है कि हम दबे कुचले का इलाज के लिए आए हैं, दबे कुचले का विकास के लिए आए हैं, तो उसका उदाहरण है नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत, जहाँ की मजदूर इस ठंडे में भी अभी नाली में घुसेगा, कीचड़ निकालेगा और जब वो बीमार होगा तो डेली वेज के पैसे से उसको इलाज भी करना है और जब 2-3 महीने तक पैसा नहीं मिलेगा तो मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों ने समूचे राज्य में आह्वान किया और यह धरना आज समूचे राज्य में चल रहा है। गिरिडीह के नगर निगम में भी आज तमाम मजदूर कर्मचारी दिन भर हड़ताल पर रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में आज हम काम नहीं करेंगे। हमारी मांग सरकार से है कि जो पूर्व में एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट को लागू करो, अन्यथा हम लोग बराबर इसी तरह का आंदोलन करके विरोध प्रकट करेंगे और सरकार के नीति का विरोध करेंगे। यही जब अगला बार प्रदर्शन हुआ तो मृत्युंजय सिंह ने जो नीति के खिलाफ में भाषण दिया, अब उसका ट्रांसफर कर दिया गया साहेबगंज। तो यह दमन की कार्रवाई है। इसलिए हम कहेंगे दमन की नीति नहीं चलेगा, फूट परस्ती की नीति नहीं चलेगा। एक नेता को अगर दबाओगे तो 1000 नेता यहाँ तैयार होगा। इसलिए भूल जाओ। हम अपनी मांगों को लेकर जिस तरह आंदोलन करते रहे हैं, करते रहेंगे। इसी बिंदु को लेकर आज गिरिडीह नगर निगम के तमाम लोग दिन भर आज हड़ताल पर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड लोकल बॉडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, हरजोर जुल्म के टक्कर में, हरजोर जुल्म के टक्कर में कभी ले लो, आवाज दो हम एक। अध्यक्ष बने अशोक हरिजन और जितने भी कर्मचारी हमारे हैं, चाहे महिला हो चाहे संगठन ही ताकत है। संगठन में रहिएगा तो सरकार से जो चाहिएगा आज तक मिलते आया और आगे भी मिलेगा। तो और जितने जो भी बने हैं उसको बेहतर रूप से शुभकामनाएं। और जिस मुद्दे पर अभी हम लोग सरकार पर गए हैं, आने वाला दिन थोड़ा कठिन होने वाला है, तो जब तक संगठित नहीं होंगे तो ये मांग नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग संगठन होकर ही मांग दे सकते हैं। राजन सभी को जोहार। हमारे नए अध्यक्ष अभी चुनाए हैं, उनके नेतृत्व में हम समझते हैं कि कार्य अच्छा होगा और हम लोग एकजुट जब रहेंगे तभी कोई चीज़ सफलता मिलेगा। अगर कोई इधर छटकेगा कोई इधर छटकेगा तो सफलता का उम्मीद मत कीजिए, बिल्कुल है ना। आपको एक रहना होगा, चाहे परमानेंट हो, डेली वेजेज हो, चाहे कोई हो। वो कहेगा मेरा मुद्दा है, वो मेरा मुद्दा है, मेरा मुद्दा, सबका मुद्दा है। वो एक आप लोग रहिए तभी आपका भला होगा, नहीं तो चलने के लिए भी तैयार रहिए। भीतर बाहर मत करो के साथ मेरा महामंत्री जो है उससे अनुरोध यही करेंगे कि जब तक आप रहिएगा तब तक ही हम लोग का सहारा है और मिलेगा कुछ। और अगर जिस दिन हम लोग के अगर छोड़ दीजिएगा उस दिन हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए आपसे यही मेरा अनुरोध रहेगा कि अशोक बाबू कभी जिंदगी में हम लोग के पीछे में रखिएगा, आगे बढ़ा के। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। और अपने मन से नेता बना है। आज समूचे राज्य में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर
तमाम कर्मचारी मजदूर तमाम निकाय के आज भूख हड़ताल कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और उसी सिलसिले में गिरिडीह नगर निगम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सच्चाई यह है कि 5 सूत्री मांगों पर सरकार ने कई बार लिखित इकरारनामा किया और सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि हमारे जो भी वर्तमान मंत्री हैं ये भी वार्ता कमेटी में थे और इनको सब कुछ पता है और सरकार ने स्वीकार किया था। इसी पार्टी की सरकार थी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पार्टी की सरकार ने किया। और जब ये मंत्री बने तो हम लोग को पूरा खुशी हो गया, सब लोग झूम उठा कि अब हमारे जिला का मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी बने हैं तो अब तो हमारा डेली वेज कर्मचारी का सेवा नियमित हो जाएगा। क्योंकि बढ़ चढ़कर जब से ही नेतागिरी शुरू किए हैं तब से नगर निकाय के लोगों ने, यहाँ नगर पालिका था उस समय से सारे लोग इनके साथ मदद में रहा, आज भी सारे लोग मदद में हैं। लेकिन इतना विलम्ब हुआ कि आदमी को थोड़ा सा आक्रोश हो गया कि जब अपने जिला का युवा मंत्री सब विभाग को देख रहे हैं लेकिन अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं। स्थिति यह हो गया कि कल तक कभी वेतन का लाला नहीं पड़ता था, अब आवंटन नहीं है, 30% 70% सब खत्म हो गया। अब किसी निकाय में 8 महीने से, कहीं 10 महीने से, गिरिडीह नगर निगम आज 8 तारीख हो गया है, कोई उम्मीद ही नहीं है, पेंशनर को भी उम्मीद नहीं है कि कब वेतन मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग भूख हड़ताल कार्यक्रम पर हैं और चूंकि अपने जिला के मंत्री थे इसलिए हम लोग हड़ताल हड़ताल पर नहीं गए और आज भी भरोसा है कि ये करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर संगठन में तो हम जानते हैं अपने भाई के विरुद्ध में भी, अपने परिवार के विरुद्ध में भी मजदूरों के मांग को लेकर, कर्मचारी के मांग को लड़ते आए हैं तो फिर लाचारी होगी कि झारखंड लोकल बॉडीज का समूचे राज्य में हड़ताल का कार्यक्रम दे करके समूचे हड़ताल से ठप कर दिया जाएगा। अगर किसी को यह लगता है कि ये हड़ताल करेगा तो हम आउटसोर्सिंग वाले से आकांक्षा पखंचा जैसे से काम करा लेंगे, जो संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे पेट पर लात मारा गया तो मजदूर भाई होता है। आकांक्षा के भी लोग, जो भी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको आप वर्तमान पद के अनुसार वेतन दीजिए, उस वेतन को लेकर के फिर हम लोग सब जुट जाएंगे और कहेंगे तब इसको भी दो, हमको भी दो। फूट की राजनीति नहीं चलेगी। इसी मुद्दे पर आज समूचे राज्य में आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री से कि निश्चित तौर पर आप युवा हैं, संज्ञान में लीजिए और आप बैठ करके डेलीगेशन बुला करके तय कीजिए कि कब वेतन मिलेगा, कब इनकी मांगों पर कार्रवाई होगी। और बहुत दुख है इसी जिले में पिछला बार प्रदर्शन में मृत्युंजय सिंह ने कुछ नीति के विरुद्ध में नेता बोलता है बोल दिया, अब नतीजन यह हुआ कि उसका ट्रांसफर सेक्रेटरी से करा दिया साहिबगंज, जो नियम का विरुद्ध है। कभी भी निकाय कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होता है, वहाँ भी उसको वेतन नहीं दे रहा कि कौन नियम के साथ वेतन देंगे। इसलिए कहेंगे कि यह दमन की भावना है। यह दमन की भावना तो आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप जान रहे हैं गिरिडीह में सब दिन रहे हैं। इसलिए अभी भी अगर आप समझते हैं कि नहीं हम इसी तरह चलाएंगे तो यह उचित नहीं है। इतने आपसे अनुरोध करेंगे कि मृत्युंजय सिंह का ट्रांसफर रद्द करा करके गिरिडीह वापस कीजिए, क्योंकि इसी में हित में है। और जो प्रेम निकाय कर्मी ने आपको दिया है वह सदैव प्रेम बना रहे। इन्हीं बातों के साथ आज शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल कार्यक्रम सफल कर मंत्री का, सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। धन्यवाद।